नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया खबरों के पिटारे के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के बुलेटिन के खास खबरों के साथ। चरस का मुख्य सप्लायर कुल्लू के आनिक्षत्र से गिरफ्तार, अर्की पुलिस की बड़ी कामयाबी। स्कूल से लौट रही नाबालिग लड़की पर पत्थर से हमला, आरोपी युवक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री से टैक्सी एवं ट्रक ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला इकाई ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में एक विशाल जन आक्रोश महिला पदयात्रा का किया आयोजन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समयबद्ध वितरण के लिए नियमों में संशोधन। सरकारी अस्पताल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव, कई लोगों को नहीं मिल रही सहारा पेंशन। जयराम बोले सरकारी अस्पतालों में नए शुल्क लगाना गलत। जेसीबी संभाल खुद खुदाई करने लगे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। बेस्ट वाइज भर्ती होंगे 355 शारीरिक शिक्षक। मुंबई से कुरियर से नशीली दवाइयां सप्लाई, ड्रग कंट्रोल विभाग ने तोड़ा तस्करी का नेटवर्क। चिट्टा तस्करों पर पुलिस का डंडा, मुख्यमंत्री सुक्खू के एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत 19 बड़े नेटवर्क ध्वस्त। 6 दिन के लिए दिल्ली से शिमला शिफ्ट होगा राष्ट्रपति कार्यालय। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम और अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने अर्की में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 949 ग्राम चरस बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मामले की गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने नशे बैकवर्ड लिंकेज का पर्दाफाश करते हुए एक सप्लायर को कुल्लू के आनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और पुलिस अब उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के साथ साथ मामले की आगामी जांच में भी जुटी है। पुलिस ने 15 वर्षीय लड़की पर पत्थर से हमला करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। यह घटना थाना संजौली क्षेत्र में 21 अप्रैल को दोपहर के समय हुई थी। पीड़ित स्कूल से घर लौट रही थी जब आरोपी ने उस पर हमला किया, जिससे वह घायल होगी। पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं द्वारा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अक्षय निवासी ढली शिमला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने पिछले 3 वर्षों से 99,799 नए मामलों को मंजूरी दी है, जिससे पेंशन लाभार्थियों की संख्या 8,41,917 हो गई है। इसमें वरिष्ठ महिलाएं, विधवा, एकल महिलाएं और दिव्यांग जन शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव कर उसे और सुलभ बनाया है। 69 वर्ष तक की 2,67,040 महिलाएं प्रति माह 1,500 रुपए की पेंशन प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांगड़ा जिला के टैक्सी एवं ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और अपनी मांगों को रखा। मुख्यमंत्री ने यूनियन के पदाधिकारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कांगड़ा जिले में आरटीओ और एमबीआई के माध्यम से कमर्शियल वाहनों के लिए मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने यूनियन के अध्यक्ष विक्की पठानिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला इकाई ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में एक विशाल जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों महिलाओं ने भाग लिया और महिला विरोधी कांग्रेस और ईडी गठबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया। यह रैली न केवल एक राजनीतिक आयोजन था, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और भागीदारी के लिए एक निर्णायक लड़ाई का उद्घोष भी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रदेश की हजारों महिलाएं उपस्थित थी। राजगढ़ के सिविल अस्पताल में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक नवजात शिशु का शव टॉयलेट में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री बार बार इस योजना के संचालन की बात कहते हैं, लेकिन लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कई मामले सामने आए हैं जहां सहारा पेंशन योजना के तहत पेंशन महीनों से बंद है और पेंशन बंद होने का कारण लाभार्थियों को मृत घोषित करना बताया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनकी पेंशन रोक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्पतालों, पर्यटन निगम के होटलों और अन्य जगहों पर शुल्क बढ़ाने की होड़ लगा दी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने अनोखे अंदाज के लिए फिर से सुर्खियों में है। ग्राम पंचायत के वीटन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने तालाब के पुनर्निर्माण और साफ सफाई के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। जब उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने मशीनों से हो रही खुदाई का निरीक्षण किया और अचानक जेसीबी मशीन का संचालन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने न केवल मशीन चलाई बल्कि खुदाई कार्य में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। ग्रामीणों ने उनका उत्साहवर्धन किया और युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया। जल्दी ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। यह पहली बार था जब ग्रामीणों ने किसी बड़े नेता को इस तरह सीधे काम में जुटे देखा था। स्कूल शिक्षा विभाग बैच बाई आधार पर 355 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करेगा। जॉब ट्रेनिंग के आधार पर होने वाली इस भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 3 से 4 जून 2026 तक चलेगी। विभाग ने सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को अपने गृह जिला में प्राथमिकता के क्रम में आवेदन करना होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। शारीरिक शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2011 और बैच के अनुसार पात्र उम्मीदवार ही काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जिलावार पदों की संख्या इस प्रकार है: बिलासपुर में 10, चंबा में 29, हमीरपुर में 18, कांगड़ा में 75, किन्नौर में 7, कुल्लू में 24, लाहौल स्पीति में 5, मंडी में 62, शिमला में 42, सिरमौर में 30, सोलन में 14 और ऊना में 39 पद शामिल है। चंबा में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने मुंबई से चंबा तक फैले नशीली दवाओं के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी हरमीत सिंह ने उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अहमद के माध्यम से बिना बिल के 750 नशीली दवाइयां कुरियर से मंगवाई थी, जिन्हें पुलिस और ड्रग विभाग ने बरामद कर लिया है। जांच में प्रेगावालिन और टेम्पेटाडोल जैसी दवाइयों की खेप पकड़ी गई है, जिसका इस्तेमाल युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य कड़ी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और विभाग अब जिले के इस अभियान को और अधिक तेज करने की तैयारी में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जारी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 के शुरुआती 3.5 महीनों में ही 27 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर तस्करी के 19 बड़े नेटवर्क ध्वस्त किए हैं। बैंकवर्ड लिंकेज रणनीति अपनाते हुए पुलिस ने नेपाल, पंजाब और केरल जैसे राज्यों तक फैले गिरोह पर प्रहार किया है, जिसमें LSD, अफीम और चिट्टा की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस कार्य में 1 करोड़ की LSD और शाही महात्मा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी जैसी बड़ी सफलताएं शामिल है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। शिमला पुलिस अब केवल पैडलरों तक सीमित न रहकर पूरी सप्लाई चेन को तोड़कर चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य की और मजबूती से बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक शिमला प्रवास पर रहेंगी, जिससे राष्ट्रपति कार्यालय का कार्य शिमला से संचालित होगा। हिमाचल सरकार ने उनके दौरे की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस दौरान राष्ट्रपति भवन की सभी आवश्यक फाइलें शिमला लाई जाएंगी। शिमला के मसौबरा में स्थित राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास 175 साल से अधिक पुराना है और विशिष्ट धज्जी निर्माण शैली से बना है। यह इमारत अपनी विशेषताओं के कारण भूकंप प्रतिरोधी है और मौसम के अनुसार अपनी आंतरिक जलवायु को नियंत्रण रखती है। इसमें सुंदर सेब के बाग और ट्यूलिप गार्डन है। राष्ट्रपति के दौरे के कारण वर्तमान में इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जो 3 मई से फिर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा।
तो चलिए चलते हैं सोना और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में कमी आई है। आज सोना 1,43,122 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और चांदी के दाम आपको पता ही है कि 5-7 दिन से नहीं बदले हैं। चांदी वहीं का वहीं है, 260 पर ग्राम और 2600 रुपये तोला। अभी आगे सोने चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।